जिंदाबाद 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 भारत जोड़ो। वो तो जब हम बोलेंगे तभी। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर है, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के आज यहां पर उत्तर प्रदेश के कई जिले से लोग आए हैं, लेकिन एक जिला गोंडा है और उस गोंडा जिले से भी लोग यहां पर आए हैं। और ये लोग आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं और ये लोग किनके नेतृत्व में आए हैं और आगे की इन लोगों की रणनीति क्या है, उन सब विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानकारी करेंगे कि किस पद पे हैं, क्या नाम है और ये लोग न्याय यात्रा के लिए कितने संख्या में लोग यहाँ पर चल करके आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्जुन वर्मा। मैं गोंडा जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग का जिला अध्यक्ष हूँ। आज लखनऊ में आप लोग कम से कम सैकड़ों की संख्या में आए हैं, क्या कुछ खास कारण है? कारण ये है, माननीय राहुल गांधी जी द्वारा जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। आज लखनऊ में जो है हम लोग उनसे मुलाकात भी करेंगे जो है, और हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर जो है चल कर जो है इस भ्रष्टाचार कुशासन सरकार को उखाड़ फेंकने का काम 2024 में हम लोग करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, कुशासन सरकार है, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वो कहती है कि जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे उनके ऊपर बाबा का बुलडोजर दौड़ जाएगा। कहीं से हमारे जो है सरकार में भ्रष्टाचार है ही नहीं। बाबा का बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलता है। कानून व्यवस्था, जो कानून की बात है, बाबा जी कह रहे हैं सिर्फ गरीबों के लिए कानून है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। अतीक अहमद गरीब थे, विकास दुबे गरीब थे, ये लोग हिस्ट्री सीटर थे, बदमाश थे। अगर इन लोगों पे बुलडोजर चला तो कोई गलत हुआ क्या? देखिए ऐसा है, बुलडोजर उन लोगों पे चला जो है तो कैसरगंज के सांसद उनके ऊपर तो भी चलना चाहिए। तमाम जो है भ्रष्टाचार में आपका कहने का मतलब है कि जो उनके पार्टी के लोग हैं वो साफ साफ बच जा रहे हैं और जो अदर लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। भाई देखिए, भाजपा जो है ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जितना भी आप भ्रष्टाचार प्राप्त करके जाइए जो है वो मशीन, उस मशीन में जो है साफ होकर निकल आएंगे आप जो है। मतलब कितनों भी भ्रष्टाचार करके किसी भी पार्टी से अगर आप पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी में तो आप एकदम साफ सुथरा छवि के हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। किसान, मजदूर, नौजवान, इसमें जो त्रस्त है, आम जनता जो है पूरे प्रदेश की बिल्कुल परेशान है। देखिए, किसानों की जो गन्ने की बात किया जाए जो है, हमारे गोंडा में बजाज शुगर फैक्ट्री है, 1 साल में पेमेंट देती है जो है, 1.5 साल में पेमेंट देती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो आदेश है उसमें ये कहा गया कि 14 दिन के अंदर भुगतान किया जाए, और 14 महीने तक भुगतान नहीं हो पाता है। भारत जोड़ो यात्रा न्याय जो आप लोग निकाल रहे हैं, क्या कुछ जनता को, जो आम जनता है, उनको इस यात्रा से क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? जी, ये माननीय राहुल गांधी जी द्वारा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रहा है, जो नफरत के ये लोग जो है, मतलब जो है धर्म के नाम पर जो है बांट रहे हैं, जात के नाम पर बांट रहे हैं जो है, ये जब जो है माननीय राहुल जी द्वारा जो है आपस में भाईचारा, भाई प्रेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा लेके जो है उत्तर प्रदेश केंद्र में जय बजरंगबली और या अली के बीच में माननीय राहुल गांधी जी की नेतृत्व में सरकार चलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सगीर खान है। मैं गोंडा का जिला अध्यक्ष हूं अल्पसंख्यक का, और हम लोग आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। इस न्याय यात्रा से 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ खास परिवर्तन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल परिवर्तन होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हमारे जन नेता राहुल गांधी निकले हैं, ये बहुत एक अच्छी पहल है। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी जी जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, मैं पूछना चाहता हूं कि आप सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। आप जब 2014 में आए थे तो आपने वादा किया था कि हर एक युवा नौजवान के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे और हर नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, मज़दूरों की आय दुगनी होगी। तो देखा आपने कि मज़दूरों की आय दुगनी होने के बजाय हमारे यहाँ जो है किसान की जो मजदूरी उन्होंने कहा था दुगनी करेंगे किसान का, तो यहाँ तक कि 700-750 किसान हमारे देश में मर गए। उनके ऊपर यही भाजपा के नेताओं ने गाड़ी चला दी किसानों के ऊपर, लेकिन क्या हुआ, बहुत दबाव के बाद गिरफ्तारी हुई। तो मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज पे चलेगा, तो क्या आज
हम कोई हिंदुस्तान में कोई एक आदमी मोदी जी ला के बता दें कि क्या हवाई चप्पल चलने वाला आज हिंदुस्तान पे चल रहा है, जहाज़ पे चल रहा है। जहाज़ पे न चल के इतना ये हाल हो गया कि जब एयरपोर्ट ही अडानी अंबानी को दे दी गई तो गरीब आदमी जहाज़ पे कैसे बैठ पाएगा। रही बात इस बार देश बहुत ही कठिन परिस्थितियों में है। जैसे ही देश की आज़ादी के टाइम हम लोग सब मिलके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर गोरों से और अंग्रेज़ों से लड़ा था, ऐसे ही अब राहुल गांधी वही यात्रा लेके निकले हैं और एक संदेश देने के निकले हैं कि न्याय सबको मिलना चाहिए, सबका अधिकार है, सारे लोग मिलके ऐसे लोगों से हम लोग लड़ा जाएगा जो भारत में नफरत की राजनीति करते हैं। वो तो बताते हैं कि हम फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में गैस सिलेंडर दे दिए हैं, आवास तमाम लोगों को दे दिए हैं, हर आदमी खुशहाल है, किसी को कोई प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने फ्री में राशन दिया है तो फ्री में वो राशन देने की बात झूठी है। जब हमारी पार्टी होती थी पहली बात तो ये फ्री का राशन और जो राशन की योजना थी ये कांग्रेस सरकार की लाई हुई योजना है कि 80 करोड़ गरीबों को मिले। लेकिन अगर ये आज कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ फ्री दे रहे हैं तो जब हमारी सरकार थी तो 80 रुपया हम लेते थे, 80 रुपया अनाज का पैसा लेते थे, लेकिन सिलेंडर 350 रुपये का देते थे। और यही भारतीय जनता पार्टी आज आपसे 80 रुपया नहीं लेती है, लेकिन वही सिलेंडर जो 350 का कांग्रेस देती थी आज ये भारतीय जनता पार्टी 1011 रुपये की दे रही। तो ये समझने की बात है, ये कहीं ना कहीं गरीब के हित की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक ये ऐसा कर रहे हैं कि गरीब को ये लाचार कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत दिन पहले हम लोग को याद है कि ये गुजरात के अंदर बॉम्बे के अंदर हम लोग रहते थे तो वहाँ पर एक गुजराती रहता था और हमारे सामने वो गुजराती सेठ था। लेकिन जब उसके पास कोई भीख मांगने वाला आता था तो वो पूछता था कि भैया कहाँ से आए हो, तो बताया जाता था यूपी और बिहार से, तो वो निकालता था 5 रुपया दे देता था। लेकिन अगर कोई बताता था कि मैं गुजरात से आया हूँ तो वो सीधे उसको डांटता तो भगा देता था। तो मैंने उनसे कहा कि सेठ जी आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने तो मतलब हमारे यहाँ यूपी और बिहार के लोग आते हैं तो उनको आप 5 रुपया देते हैं और कोई जब गुजरात का आता है तो उसको आप भगा देते, तो कहीं ना आप नहीं समझ पाओगे। ये मेरा गुजराती है और ये गुजरात का रहने वाला है, मैं इसलिए डांट के भगाता हूँ ताकि ये जाए बिजनेस करे, कारोबार करे, मांगने की आदत न पड़े। और ये यूपी और बिहार वाले हैं, मैं इनको 5 रुपया इसलिए देता हूँ कि इनकी आदत पड़ जाए मांगने की। तो ये गुजरात के जो मोदी और अमित शाह आए हुए हैं इन लोगों का यही प्लान है। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी गुजरात के अंदर 28 सीट है, 26 सीट है, वहाँ पर कम से कम 28 फैक्ट्रियाँ लगी हैं, लोगों को वहाँ नौकरी मिल रही है। मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े, आप बता दीजिए कितनी फैक्ट्री लगाया है। तो ये सारा विकास ये सिर्फ गुजरात की तरफ ले जाना चाहते हैं और सारा ठेका गुजरातियों को देना चाहते हैं, बाकी ये किसी के लिए। भाजपा का तो कहना है कि 400 पार अब की बार जा रहे हैं, आप लोग क्या कांग्रेस के लिए कितना सीटें लाने की तैयारी में हैं? भाजपा ने जो कहा था क्या वो किया? भाजपा ने तो 15 लाख रुपया देने की बात कही थी, क्या किया? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात की थी, क्या किया? यही मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, तो क्या किया? ये तो कहने की बात है। कांग्रेस कितने सीटें ला रही है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है इससे कितनी सीटें जो है आ जाएंगी? 101% हम लोग कम से कम बहुमत में 300 पार 350 सीट लाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है 2024 में, आप देखिएगा। तो देख लीजिए, इनका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा और 350 प्लस सीट हम ला करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चला रहे हैं इसका बेनिफिट हमको मिलने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है जहां पर ये लोग पूरे एनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अजय राय जिंदाबाद।